गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वर्क डन के बारे में, जिसमें हमने वर्क की डेफिनेशन किया था, वर्क के डिफरेंट केसेस किए थे, जिसमें हमने पॉजिटिव वर्क डन के बारे में पढ़ा था, नेगेटिव वर्क डन के बारे में पढ़ा था और जीरो वर्क डन के बारे में पढ़ा था। और हमने उसमें स्टडी किया था वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक ऑफ पावर एंड एनर्जी। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पावर की डेफिनेशन के साथ। ओके, तो बेटा पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर इज दैट रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, तो पावर की डेफिनेशन, पावर का फॉर्मूला क्या हुआ? वर्क डन बाय टाइम। ओके, तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं? इसके यूनिट होते हैं वॉट, एंड 1 वॉट किसके इक्वल होता है? 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कि जो पावर का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, द पावर स्पेंड बाय ए फोर्स वो किस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, देखिए वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखिए हमने अभी डिस्कस किया पावर क्या होता था हमारा? वर्क बाय टाइम। ठीक है, तो इट मीन्स जो फर्स्ट फैक्टर आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स। ओके, एंड सेकेंड फैक्टर कौन सा आएगा? द टाइम टेकन बाय द सोर्स। देयर आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द पावर स्पेंड बाय ए सोर्स डिपेंड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। ओके, हाउ पावर एंड वेलोसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। सपोज कीजिए एक बॉडी मूव कर रही थी जिसकी वेलोसिटी थी v। ठीक है, तो वर्क डन क्या आया हमारे पास? वर्क डन हमारे पास सब पता है हमें, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन को हम क्या लिखेंगे? F इंटू एस। तो पावर क्या होती है हमारी? वर्क बाय टाइम। ठीक है, तो वर्क की जगह हम क्या लिख देंगे? F इंटू एस बाय टाइम। ओके, पर हमें पता है कि जो डिस्टेंस बाय टाइम है, यानी इट मीन्स अवर एस बाय टाइम, वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या बन गया फिर? F इंटू वी। ठीक है, दैट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन अवर पावर एंड वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन ए बॉडी इज रेज टू हाइट एस। ठीक है, जब हम बॉडी को किसी हाइट पे लेके जाते हैं तब उस केस में हमारा पावर कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि उस केस में हमारा वर्क डन कितना आता है, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो आता था हमारे पास mgs। ठीक है, क्योंकि वर्क डन क्या होता था? फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स किसके इक्वल होता था? मास इंटू ग्रेविटी के इक्वल होता था इस केस में। ठीक है, तो फोर्स की जगह mg और डिस्टेंस क्या था हमारा? s था। ठीक है, तो पावर क्या होती है? वर्क बाय टाइम। वर्क की जगह हम क्या लिखेंगे? mgh बाय t। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अ पावर व्हेन ए बॉडी इज रेज्ड टू हाइट h। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा यूनिट्स ऑफ पावर के बारे में। यूनिट्स ऑफ पावर क्या होते हैं? देखिए हम स्टार्ट करेंगे बाय द डेफिनेशन। हमें पता है कि पावर क्या होती है? वर्क डन बाय टाइम। तो पावर डिपेंड किस पे करेगी? वर्क एंड टाइम पे। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जाउल, और टाइम क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, तो पावर के यूनिट्स क्या हुए? जाउल पर सेकेंड। इसको हम क्या बोलते हैं? 1 वॉट। ठीक है, तो 1 वॉट की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन ए बॉडी वर्क्स एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड देन पावर इज कॉल्ड एज 1 वॉट। ओके, एंड बिगर यूनिट क्या है पावर की? 1 किलोवाट, जो किसके इक्वल होता है? 1000 वॉट के। और कौन कौन से है? मेगावाट एंड गीगावाट। ओके, एंड जो हमारे पास ब्रिटिश इंजीनियर सिस्टम में जो पावर का यूनिट यूज करते हैं दैट इज हॉर्स पावर। ओके, एंड 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 746 वॉट के इक्वल, और 0.746 किलो वॉट के इक्वल। ओके, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर। ठीक है, हमें पता है बेटा वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। पावर क्या होती है? वर्क बाय टाइम। ओके, तो वर्क डन जो होता है हमारा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आप वर्क का फॉर्मूला देखो तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। इट मीन्स इट डिपेंड्स ओनली ऑन फोर्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, और पावर किस पे डिपेंड करता है? पावर टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जाउल होता है, और यूनिट ऑफ पावर हमने अभी डिस्कस किया वो था हमारे पास वॉट। ओके,
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो हमें पता है बेटा एनीथिंग दैट वी कैन डू इवन वी डू वर्क इज सेड टू हैव एनर्जी, ठीक है। द वर्क और ऑफ ए बॉडी कुड डू इज ए मेजर ऑफ इट्स एनर्जी। जितना भी हमारे पास, अगर हमारी बॉडी ज्यादा एनर्जी पोजेस करेगी तो हम ज्यादा वर्क करेंगे, ठीक है। इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ओके। जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। और जो हमारे यूनिट्स होते हैं एनर्जी के वो क्या होते हैं, जाउल होते हैं। और एनर्जी क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एंड बिगर यूनिट्स क्या है एनर्जी के, वॉट आवर, जो किसके इक्वल होते हैं 3.6 किलो जाउल के। और सेकेंड वन इज किलो वाट आवर, दैट इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल, ओके। एंड जो एनर्जी के यूनिट्स है, जो हीट एनर्जी होती है उसको हम कैलोरी की फॉर्म में मेजर करते हैं। एंड जो हमारा 1 कैलोरी होता है वो किसके इक्वल होता है, 4.18 जाउल के इक्वल होता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर, तो आप क्या बोलोगे, एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, और पावर इज द रेट एट विच वी डू वर्क, ओके। तो एनर्जी जो है वो हमारी डिपेंड नहीं करती टाइम पे, पर जो हमारे पावर है वो टाइम पे डिपेंड करता है। और जो एनर्जी के एसआई यूनिट्स है वो क्या है, जाउल है। और पावर के यूनिट्स क्या है, वॉट है, ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो हमने मेनली डिस्कस किया पावर एंड वॉट के बारे में, पावर एंड एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने उसका डिफरेंस, पहले हमने पावर और वर्क का डिफरेंस देखा, फिर हमने पावर और एनर्जी का डिफरेंस देखा। अगर आपको कोई पूछे कि पावर, एनर्जी और वर्क का डिफरेंस क्या है, तो आप इन तीनों को कंबाइन करके लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखोगे कि तीनों का डेफिनेशन क्या है, फिर लिखोगे कि वो किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता, और फिर लिखोगे उसके यूनिट्स क्या है, ओके। और इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। और हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में, ओके।